आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। तफसीलात से कबल नजर अब तक की हेडलाइंस पर। नासाज तबीयत के दरमियान सत्यपाल मलिक साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर का बयान। जिस बदनवानी की जानकारी वज़ीर आज़म को दी उसी में मुझे फंसाया जा रहा है। कहा, अवाम को सच बताना बहुत जरूरी। बारामूला के बुनियार इलाके में भयानक आतिशज़दगी, 4 रिहायशी मकानात जलकर हुए खाकस्तर। मुतासरीन की हुकूमत से माली इमदाद की अपील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कठुआ जिले का दौरा। नए तामीरशुदा कठुआ वाटर फ्रंट का एलजी ने किया इफ्तिताह। सयाहती मकामात के तौर पर दूर दराज इलाकों को तरक्की देने का एलजी का ऐलान। खित्ता पीर पंचाल में मुसाफिरों को मिली राहत। पुंछ से कश्मीर के लिए एक और खुसूसी बस सर्विस का आगाज। मरीजों, ताजरों और तलबा के लिए अच्छी खबर। एआरटीओ पुंछ और रुकने असेंबली भी रहे मौजूद। बाबा नगरी वांगत कंगन में मियां निजामुद्दीन अलैहिर्रहमा के 129वें उर्स का एहतमाम। शबखानी और दुरूद व अज़कार का सिलसिला जारी। वादी के तूलो अर्ज से हजारों अकीदतमंदों की शिरकत। और ईद उल अजहा के दूसरे दिन भी रौनकें। तफरीही मकामात पर बच्चों में जबरदस्त जोशो जज्बा। सरहदी इलाकों में सादगी के साथ मनाई जा रही है ईद उल अजहा। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक एक बार फिर से आईसीयू में शिफ्ट हो गए हैं और उनकी हालत संगीन बताई जा रही है। उनकी तबीयत लगातार नासाज है और इस नासाज तबीयत की जानकारी सोशल मीडिया हैंडल से की गई एक पोस्ट में की गई है। इस बीच पोस्ट में सत्यपाल मलिक ने इल्जाम आयद किया कि मरकज की मोदी हुकूमत उन्हें फंसाने का बहाना तलाश रही है। उनने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, इसलिए अपने मुल्क के बाशिंदों को सदाकत बताना जरूरी है। सत्यपाल मलिक ने लिखा कि जब गवर्नर के ओहदे पर थे तो उस वक्त उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। ताहम अपने सियासी असर रसूख रखने वाले लोग जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर अपना काम इसी तरीके से चलाते हैं, उनको एक बार फिर से मैंने नकारा और मेरे मसीहा आनजहानी चौधरी चरण सिंह जी की तरफ से ईमानदारी से काम करने की सलाह के मुताबिक मैंने काम किया और आगे बढ़ा। सत्यपाल मलिक के मुताबिक जब मैं गवर्नर था उस वक्त किसान तहरीक भी चली। मैंने बगैर किसी सियासी फायदा और लालच के ओहदे पर रहते हुए किसानों के मुतालबे को उठाया। फिर खातून पहलवानों की तहरीक में भी जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहा। पुलवामा हमले में शहीद बहादुर जवानों के मामले को भी सत्यपाल मलिक के मुताबिक उठाया, जिसकी आज तक हुकूमत ने कोई जांच नहीं करवाई। वो मजीद कहते हैं कि हुकूमत मुझे सीबीआई का खौफ दिखाकर झूठे चार्ज में फंसाने का बहाना तलाश रही है। जिस मामले में मुझे फंसाया गया उसके टेंडर को भी मैंने खुद मंसूख किया था। उन्होंने कहा कि खुद वज़ीर आज़म को बताया था कि इस मामले में बदनवानी हुई है और उन्हें बताने के बाद मैंने खुद इस टेंडर को मंसूख किया। मेरा तबादला होने के बाद किसी दीगर के दस्तखत से यह टेंडर जारी हुआ। उनके मुताबिक हुकूमत और सरकारी एजेंसियों को चाहिए कि किसान कौम से मैं हूं, मैं ना तो डरूंगा ना झुकूंगा और मैंने जो सच्चाई अवाम के सामने रखी है उस पर काम करना होगा। उन्होंने सरकारी एजेंसियों और हुकूमत से गुजारिश की कि हिंदुस्तानी बाशिंदों को सच्चाई बताना ज़रूरी है। आपको मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस छानबीन के दौरान क्या कुछ मिला या मुझे तंग करके तहकीकात के दौरान क्या बात सामने आई, ज़रूर अवाम को बताया जाना चाहिए। शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला बारामूला के अंदर आतिशज़दगी का एक भयानक वाक़या पेश आया, जिसमें 4 रिहायशी मकानात खाकस्तर हो गए हैं। आतिशज़दगी का वाक़या इस्लामाबाद दक्षिणा ब्लॉक के नूरखा बुनियार के वार्ड नंबर 1 डेरनपति इलाके में पेश आया। मकामी लोगों ने पुलिस और फौज के ताउन से आग पर काबू पाया, ताहम नुकसान से बचा नहीं जा सका। इधर फायर सर्विसेज इलाके में वक्त पर ना पहुंचना एक बड़ी मुसीबत है और अमले की किल्लत या गाड़ियों का वक्त पर दस्तयाब ना होना लोगों के मुताबिक बाइस से मुसीबत बन गया है, जिस पर लोगों ने इजहार तशवीश किया। इधर आग मुतासरीन ने इंतजामिया से माली इमदाद की भी अपील की। हम इस्लामाबाद वार्ड नंबर 1 के डेरनपति से हैं।
धेरनपति में इस वक्त मकान तकरीबन 4-5 कुओं के बिल्कुल खाकसर हो गए हैं। हमारे पास यहाँ पर पानी की कोई सुविधा नहीं है। हम नाले का पानी लाने के लिए भी हमारे पास में कोई कूलें भी मौजूद नहीं थी। अभी हम तकरीबन काफ़ी सफ़र करने के बाद हमने लगामा कि एक पाइपलाइन को तोड़ा और हमारे गांव के लोगों ने पूरा भरपूर बच्चा बच्चा मर्दों ने यहाँ पर आकर हमारी मदद की और हमारे बाकी मकानों को, रहायशियों को यहाँ हमारे साथ में मदद करके उनको बचाया। और जो नुकसान होना था वो आपके सामने के SHO साहब के शुक्रगुजार हैं, जो उन्होंने सुना वो अपनी टीम लेकर यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी कंट्रोल किया। और इंडियन आर्मी का जो हमारा यहाँ पर कैंप है उन्होंने यहाँ पर आकर वली कामिल मियां निजामुद्दीन कियानवी अलैहिर्रहमा का 129वां उर्स पाक बाबा नगरी वांगत कंगन गांदरबल में अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। उर्स शरीफ में जम्मू कश्मीर के हर अजला से हजारों की तादाद में ज़ायरीन या अकीदतमंद तशरीफ ला रहे हैं। मियां निजामुद्दीन कियानवी अलैहिर्रहमा का सालाना उर्स पाक, जिसकी तकरीब अक्सर 6 जून से शुरू हुआ करती थी, जो 26 जेठ 8 जून को खुसूसी दुआया कलिमात के साथ इख्ताम पजीर होती रही है। ताहम रवां बरस ईद उल अज़हा के सिलसिले में उर्स की तारीख 8 और 9 जून तय पाई थी। उर्स शरीफ की तैयारियां, जिनमें बाम और क़याम के साथ साथ ज़ायरीन की सहूलत या सहूलियात बाहम पहुंचाने की निगरानी सज्जादा नशीन मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी की निगरानी में अंजाम दी जा रही है। रात भर शब-ख़्वानी का अहतमाम किया जा रहा है, जिसमें कुरान ख़्वानी, सलात, दुरूद व अज़कार, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर उलमा इकराम ने मुफस्सिल रोशनी डाली। उर्स पाक में दर्जनों उलमा इकराम को दरबार आलिया बाबा नगरी वांगत मदू किया गया है, जिनने दीन और सिलसिले के बारे में इस्लामी तालीमात का तज़किरा करते हुए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द व सना पढ़ी। दरबार आलिया के सज्जादा नशीन मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी ने इस मौके पर ज़ायरीन अक़ीदतमंदों को तलकीन की कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी नमाज, कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। शब-ख़्वानी के बाद पीर सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास मियां निज़ामुद्दीन कियानवी अलैहिर्रहमा का उर्स खुसूसी दुआया मजलिस के साथ इख्ताम पजीर हो जाएगा। पेश करें और पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सल्लल्लाहु। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जिला कठुआ का दौरा किया, जहां नए तामीरशुदा कठुआ वाटर फ्रंट का उन्होंने इफ्तिताह किया। इस अहम प्रोजेक्ट के आगाज से तवक्को की जा रही है कि सयाहत और मकामी मईशत को एक नई तहरीक मिलेगी। इफ्ताही तकरीब में मकामी रहनुमा मौजूद थे, जिनने इस इकदाम की सताइश की। इस तकरीब में सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, IGP जम्मू भीम सेन टूटी, डिप्टी कमिश्नर कठुआ राकेश मनहास, MLA जसरोटिया जसरोटा राजीव जसरोटिया और MLA बनी डॉक्टर रमेश्वर सिंह, MLA कठुआ डॉक्टर भरत भूषण और DDC चेयरमैन श्री वाहन सिंह के अलावा दीगर अफसरान और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि कठुआ वाटर फ्रंट न सिर्फ एक सयाहती मकाम के तौर पर उभर कर सामने आएगा, बल्कि ये मकाम जो कि लोगों के लिए रोजगार का एक जरिया भी बन सकता है। हमारे देश की महिमा का गुणगान अगर हम करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे देश की शोभा किसी भी स्वर्ग से तनिक भी कम नहीं है। मैं समझता हूं कठुआ की मिट्टी में आज यही भाव दिखाई पड़ रहा है। बसोली पेंटिंग की जन्मदात्री यह धरती सही मायनों में पूरे भारत का गौरव है। इस शहर के बीचों बीच कनाल पर जब डिप्टी कमिश्नर और उनके साथियों ने या इस परियोजना से जुड़े हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सिविल सोसाइटी के मेंबर, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। जैसा बताया गया कि सामाजिक उत्तरदायित्व मैंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत इस काम को मोटे तौर पर पूरा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वादी कश्मीर को बकिया मुल्क से मिलाने वाले तारीखी रेलवे लिंक का इफ्ताह करने के ठीक एक दिन बाद कटरा श्रीनगर रूट पर दोनों वंदे भारत ट्रेनें कश्मीर के लिए मुसाफिरों की कसीर तादाद के साथ रवाना हो गई हैं। बहुत से अकीदतमंद जो वैष्णो देवी के दरबार से वापस लौट रहे हैं, जिनको कटरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन 26-401 और 26-403 में सवार होते देखा गया, जो कश्मीर में पहली बार बराह रास्त रेल सफर का तजर्बा करने के लिए बेताब नजर आए। रेलवे हुकाम ने तस्दीक की है कि जुमे को वज़ीर-ए-आज़म के
इफ्ताही तकरीब के बाद फौरन चंद घंटों के अंदर ट्रेनें मुकम्मल तौर पर बुक हो गई। IRCTC मोबाइल ऐप पर दस्तयाब आदादुशुमार के मुताबिक ट्रेन 26, 401 चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास दोनों जुमरों में 12 जून तक टिकटें फरोख्त हो चुकी हैं और वंदे भारत ट्रेन की तिजारती खिदमात, जिसका जुमे को वज़ीर आज़म मोदी ने इफ्ताह किया था, गुज़श्ता रोज से इसकी कमर्शियल ऑपरेशंस भी शुरू हुए हैं। कटरा और श्रीनगर के दरमियान वंदे भारत ट्रेन सर्विस का तिजारती ऑपरेशन शुरू होने से ताजरों को राहत मिली है, जिन्हें कौमी शाहराह बार बार बंद होने से मुश्किलात पेश आती थी। आइंदा दिनों में आम मुसाफिरों के लिए भी ट्रेन खिदमात मुकम्मल तौर पर शुरू कर दी जाएंगी, जो हफ्ते में 5 रोज चलेंगी। दूसरी जानिब रेलवे मंसूबा मुकम्मल होने पर साबिक रुकन असेंबली और JK PDF सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने मरकजी हुकूमत को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने हुकूमत से साथ ही अपील की कि ट्रेन सर्विस बराह रास्त दिल्ली से कश्मीर तक रवाना करने को भी हरी झंडी दिखाई जाए, ताकि मुसाफिरों को रास्ते में पेश आने वाले मुश्किलात से निजात मिले। देखिए, सबसे पहले ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुबारकबाद पेश करते हैं, खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिनके हाथों रिसेंटली इस रेल प्रोजेक्ट का हुआ। जम्मू कश्मीर खासकर वैली के लोगों की एक बड़ी राहत के हमारे जो सड़क का मामला, नेशनल हाईवे का मामला, अक्सर मौसम सरमा में कश्मीर के लोग सफर कर रहे थे ज्यादा, और इस चीज से वो दूरियां तो दूर हो जाएंगी। मगर इसमें एक मसला है कि बहुत खुशाइंद कदम है, हमारी इक्तिसादी जो हालात है वो सुधर जाएंगे, हमारा कारोबार बढ़ जाएगा, हमारी फूड इंडस्ट्री को काफी फायदा मिलेगा। मगर एक सवाल है कि जो कटरा तक ही है, ये हमारी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर साहब से, ये डायरेक्ट कटरा जो दिल्ली से कश्मीर आनी चाहिए, कि अब हम हमारा माल जो इस पर माल बरदार गाड़ियों पर जाएगा, जब कटरा में उसको उतारा जाएगा दूसरी ट्रेन में, उससे हमारा नुकसान और हो जाएगा। इसलिए हमारी ये गुजारिश है उनसे, बहुत बड़ा तवारीखी कदम है, बहुत बड़ा अच्छा कदम है, मगर डायरेक्टली इसको दिल्ली के साथ लिंक करने की जरूरत है, ताकि उससे हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। और जो टूरिस्ट बाहर का है डायरेक्ट। ब्रेक के बाद खबरों के इस बुलेटिन में आपका इस्तकबाल। सरहदी जिला पुंछ में बस अड्डा पुंछ पर आज एक नई एयर कंडीशन बस सर्विस का इफ्तार रुकन असेंबली पुंछ हवेली एजाज अहमद जान ने किया, जो पुंछ से वादी कश्मीर तक चलाई जाएगी। और इस मौके पर असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या ARTO पुंछ ख्वाजा बशारत महमूद भी उनके हमरा मौजूद थे। बस खिदमात शुरू होने के मौके पर MLA हवेली एजाज अहमद जान ने कहा कि बस सर्विस अवाम, खासतौर पर उन मरीजों के लिए एक बड़ी सहूलत होगी जिन्हें इलाज मुआलजे की गर्ज से कश्मीर का सफर करना पड़ता था। उन्होंने मजीद कहा कि ये नई AC बस सर्विस न सिर्फ अवामी फलाह का एक कदम है, बल्कि इलाकाई राब्ते और सहूलियात को यकीनी या फरोग की तरफ भी एक मुस्बत पेशरफ्त है। इस मौके पर ARTO पुंछ की जानिब से भी कहा गया कि मुतल्लिका महकमे की जानिब से आम लोगों, तलबा व ताजरों को राहत पहुंचाने के मकसद से भी बस सर्विस का आगाज इंतहाई अहमियत का हामिल है। मैं सबसे पहले रेहान टूर एंड ट्रेवल जो यहाँ पे पुंछ में काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, सभी बसेस में, और काफ़ी मेटाडोर्स भी जो है इनकी यहाँ पे चल रही हैं। मैं सबसे पहले पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि पहली एयर कंडीशन बस सर्विस जो कश्मीर से जम्मू और जम्मू से कश्मीर जो है वो चलेगी। आज के दिन मैं अपने RTO साहब को भी मुबारकबाद देता हूं कि इनके एफर्ट्स, कोशिशें कि पुंछ में बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज जो यहाँ पे रहें। 2 गाड़ियाँ जो है ये आने और जाने का श्रीनगर में ये काम करेंगी, और जिससे पुंछ के लोगों को काफ़ी बड़ी सहूलियत मिलेगी। मैं ये समझता हूँ इस गाड़ी का यहाँ पे शुरू होना एक बहुत बड़ी तब्दीली की बात है, क्योंकि यहाँ से कश्मीर आजकल रास्ते में गर्मी भी पड़ती है, और ख़ासकर जब श्रीनगर पहुँचती है वहाँ पे भी गर्मी होती है, यहाँ पे भी होती है। और ये जो AC बसेस हैं, डस्ट मिट्टी का भी फ़ायदा हमें होगा। ये बहुत बड़ी एक पुंछ के लिए अचीवमेंट है।
आज ये ऑनरेबल एमएलए पुंछ हवेली एजाज अहमद जान साहब ने गाड़ी का इनॉग्रेशन किया है, जो सर्विस चलेगी पुंछ से लेकर श्रीनगर तक। ये फर्स्ट एयर कंडीशन बस है जो पुंछ से श्रीनगर सर्विस प्रोवाइड करेगी लोगों को एट द कॉस्ट ऑफ ₹500 पर पैसेंजर। देखिए, ये गाड़ी जो इशू हुई है ये हुई है ऑल JNK कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट के अंडर, जो एक ओपन पॉलिसी है JNK गवर्नमेंट की। कोई भी अनएम्प्लॉयड आदमी अंडर JNK कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट ये सर्विस, अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो अवेल कर सकता है, ये परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है, वो ले सकता है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, बंदिश नहीं है, ओपन पॉलिसी है, किसी के लिए भी कोई भी आके ये परमिट ले सकता है एट द कॉस्ट ऑफ ₹1.5 लाख। ठीक है, और AC बसेस के लिए ₹2 लाख का ये परमिट है। कोई भी अनएम्प्लॉयड अगर है तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि उनसे कि वो आगे आए, परमिट लें, जम्मू पुंछ रूट पे चलाएं। ये ऑल JNK है, आप किसी भी रूट पे JNK पे चला सकते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से ईद उल अजहा के मौके पर ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। श्रीनगर के अंदर मुनक़िदा इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के नायब सदर और UT के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर असलम वानी समेत पार्टी के कई सरकर्दा रहनुमा मौजूद रहे, जहां अरकान असम्बली के अलावा सिविल सोसाइटी के अरकान, मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के सरबराहान व दीगर लोग आज इस प्रोग्राम की ज़ीनत बने। इस खास मौके पर ईद मिलन के ज़रिए जहां पर दीगर मज़ाहिब के लोग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, एक ख़ास और वाज़ेह भाईचारे का, अमन, आशनी और खुशहाली या खैर सगाली का पैगाम भी इस ईद मिलन प्रोग्राम के ज़रिए दिया गया। ब्रेक के बाद खबरों के इस बुलेटिन में आपका इस्तकबाल। NCC 5 इंडिपेंडेंट बटालियन की जानिब से पुंछ जिले में पहली बार कैडेट्स में जुरातमंदाना खेलों की तरफ रुझान पैदा करने और उनका हौसला बुलंद करने के मकसद से भारत पाकिस्तान कंट्रोल लाइन के नज़दीक पाकिस्तानी फौज की चौकियों और पाकिस्तानी ज़ेर कब्जा इलाके के करीब वाक़ गाँव झुलास के मैदान में पैरा सेलिंग कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जो आज शाम इख्ताम पजीर हुआ। 8 दिन तक जारी रहने वाले इस पैरा सेलिंग कैंप में NCC 5 इंडिपेंडेंट बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर नरेश कौशिक की निगरानी में माहिर ट्रेनर्स की ज़ेर हिदायत पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर, जम्मू और कठुआ के नौजवान बच्चों और बच्चियों या कैडेट्स ने शिरकत करते हुए कंट्रोल लाइन के करीब हवा में उड़ने की तरबियत और तजुर्बा हासिल किया। पैरा सेलिंग कैंप में हिस्सा लेने वाले NCC कैडेट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से हर कोई जहनी तौर पर दबाव में था। ऐसे में इस तरह की जुरातमंदाना खेल, सरगर्मियां या पैरा सेलिंग के इनेकाद में सबको जहनी सुकून मिला है और ख़ुद को तनाव से आज़ाद महसूस करने का मौका भी मिला है। मैं लक्ष्मी देवी 4 JNK NCC बटालियन जम्मू से, यहाँ पे हम पैरा सेलिंग एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए आ रखे हैं, जो कि 5 JNK NCC बटालियन पुंछ कंडक्ट करवा रही है, जहाँ पे जलहाज विलेज में, जो कि लास्ट विलेज है हमारे इंडिया का, जो कि बिल्कुल ही नियर पड़ता है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड JNK POC के पास, POJK के पास है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ का। हमने फर्स्ट टाइम विजिट करा पुंछ में। जैसा कि आपको अब पता ही है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा शेलिंग हो रखी थी यहाँ पे पुंछ में, तो जो यहाँ पे लोगों का एक तो प्रॉपर्टी लॉस भी हुआ है और कुछ लोगों की यहाँ पे डेथ भी हुई है, और उस वजह से हमारे जो यहाँ के पुंछ के लोग थे वो जम्मू की तरफ चले गए थे, तो मतलब उन सब के अंदर एक डर सा पैदा हो गया था। तो मतलब अब जब हम यहाँ पे ये एक्टिविटी करवा रहे हैं तो वो सारे मतलब एक एक्साइटेड से हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं, बच्चे हमसे आकर पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, और एक उनको मोटिवेशन मिल रही है कि हम भी बड़े होकर ये ज्वाइन करेंगे, इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे, ताकि हमें भी ये सब मौका मिल पाए। और सर, मैं ऑलरेडी पैरा जंप करके आई हूँ, जो कि बेसिक कोर्स रहा है आगरा से। ईद उल अजहा के मौके पर दूसरे रोज़ भी जम्मू कश्मीर में सुन्नत इब्राहिमी का एक तरफ सिलसिला जारी रहा, वहीं मुख्तलिफ मकामात पर बच्चे तफरीही या सेहत अफजा मकामात पर खेल कूद या मशगले में मसरूफ नजर आए। दिन भर बच्चे अपने वालिदैन के हमरा फूड स्ट्रीट या आसपास के हिस्सों में लजीज खानों से लुत्फानंदोज हुए। अजीज़ व अकारिब रिश्तेदारों की तरफ से दावतों का सिलसिला भी जारी रहा। गो के ईद आई और हसीन यादें छोड़ गई, लेकिन ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला भी जारी है। पूरे मुल्क में ईद के दिनों में मौसम भी खुशगवार रहा। सख्त गर्मी के बीच श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बच्चे पुरमसरत मौके पर लुत्फ अंदोज आज दूसरे रोज़ भी नजर आए।
सबसे पहले सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और हमने बहुत इन्जॉय किया इस ईद पे कि हमने देखा कुर्बानी कैसे होती है और कुर्बानी क्यों की जाती है, और हमने ईदी भी मिली और उन ईदी से हमने मज़े भी किए, और हम लोग घूमने भी गए ईद पे, और हम लोग ने इकट्ठे खाना वाना, और हम ये एक फैमिली टाइम होता है जिसमें हम बहुत सारा इंजॉय करते हैं। तो हम लोगों ने ईद पे बहुत मज़े किए और हम लोग घूमने गए थे, बहुत सारे इंजॉय किए, और मामा बाबा ने ईदी दी और हम लोगों ने देखा कैसे कुर्बान करता है ईद के दिन, और हम लोग कुर्बान। स्कूली बच्चों में पोलन से मुतल्लिक एलर्जी या सफ़ेदे के दरख्तों से निकलने वाली रुई से एलर्जी के केसेस में तेज़ी से इजाफे के बावजूद हुकूमत या मकामी इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर का कार्रवाई या इकदामात नहीं किए गए, जिससे वालिदैन और असातिज़ा तशवीश में मुब्तला हैं। सूरत हाल ख़ास तौर पर शुमाली ज़िला कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और आसपास के इलाकों में तशवीशनाक है, जहाँ स्कूलों में सांस के मसाइल, सर दर्द और मौसमी बीमारियों या थकावट की वजह से तलबा की बढ़ती हुई तादाद की इतलात मौसूल हुई हैं। मकामी इंतजामिया और सेहत के पेशावर अफराद या माहिरीन ने बारहा इस मामले को भी उठाया है, ताहम आला हुकाम की जानिब से कोई सरकारी मुदाखलत या सेहत आमा के हवाले से एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, जिस पर वालिदैन की जानिब से तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश हुई है। देखिए, मैं इस स्कूल में बसती उस्ताद काम कर रहा हूँ, और हमारे पीछे जो आप ये दरख्त देख रहे हैं, इनसे बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पर्टिकुलरली आज के सीज़न में जो इनसे नीचे ये पोलन आता है सीधे क्लासरूम्स में चला जाता है, और हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, और क्लास वर्क भी की बहुत हद तक इससे डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत बार इंतज़ामिया के दरवाजे हमने खटखटाए, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दिया गया। अब एक बार पिछले 5 साल से हम उनके दरवाजे खटखटा रहे हैं। अब एक बार फिर हमसे उनसे मुद्दबाना गुजारिश करते हैं कि भरपूर इक़दाम उठाए ताकि हमारे बच्चों को कोई clothing. This is the cotton that is in. They enter into the classrooms and they cause different types of diseases like eye irritation. They cause the respiratory problems because these are the pollens are enough large. They enter into the bloodstream and they cause different types of disease. There can be a serious, we can say, their problems as well. So the authorities, they need to look into the matter and they need to sort out this issue, because the children are facing a lot of issues, as well as all the people are facing the issues, not only the school students but all the people are facing the issues. उर्दू खबरनामे में मेरे साथ बस इतना ही। ईद उल अजहा के दूसरे दिन की आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।